दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आज मैं बताना चाहूँगा ब्यूटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि हमारे जितने भी एसोसिएट होते हैं हर लोगों का सवाल होता है कि कैसे आप बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिव कैसे रख सकते हैं। हर कोई के टीम में लोग तो जुड़ रहे हैं, किसी की टीम में 10, किसी की टीम में 20, 50, 100, 500, लेकिन एक्टिव लोगों की संख्या बहुत कम है। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्टिव रख सकते हैं, उसी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो हम हैं, हमारे साथ में रविंदर साहब हैं, दोनों आदमी हम लोग आज आप पे चर्चा करने वाले हैं कैसे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीम में एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो ब्यूटी कॉन्सेप्ट का। आप लोग जानते हैं, ब्यूटी का स्पेलिंग जानते होंगे। ब्यूटी मीन्स क्या होता है? खूबसूरत, सुंदर। तो ब्यूटी का स्पेलिंग जो होता है, क्या होता है रविंदर साहब ब्यूटी का स्पेलिंग? BEAUTY। हाँ, ब्यूटी का स्पेलिंग होता है BEAUTY। तो ब्यूटी मीन्स सुंदर होता है, और आप इस फार्मूला को आप यूज कर लेंगे तो आपका बिजनेस भी सुंदर हो जाएगा। अब वो सुंदर कैसे होगा? तो हम लोग सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बी फॉर क्या होता है? ब्रीफिंग होता है। बी फॉर ब्रीफिंग मतलब बताना चाहेंगे जब एक नया एसोसिएट, जब एक नया व्यक्ति ज्वाइन करता है बिजनेस को, और जब हम उनको प्लान दिखाते हैं तो क्या होता है? वो ब्रीफ नॉलेज मिलता है, उनको थोड़ा सा नॉलेज मिलता है। वो प्लान को थोड़ा जानते हैं, इतना ही जानते हैं कि आप जुड़े हैं, 22,000 रुपये दिए हैं, 22,000 आपको 3 आईडी मिल गया, तीनों आईडी पे आप 2 लोग को ला देंगे, 4 लोग को ला देंगे, और जैसे ही वो आ जाएंगे फिर वो 4 लोग को लाएंगे। ऐसे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होते होते, सप्ताह होते होते आप क्या हो जाएंगे? 24,000 रुपया पर डे के इनकम पे आ जाएंगे। वो इतना ही समझते हैं। बी फॉर ब्रीफिंग मिलता है, ई फॉर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। जब ये नॉलेज उनको मिलता है तो क्या होता है? ई फॉर एक्साइटमेंट मोड में आ जाते हैं, और एक्साइटमेंट मोड में आकर करके क्या करने लगते हैं कि वो एक्शन करने लगते हैं। ए फॉर एक्शन करने लग जाते हैं। और एक्शन में क्या करते हैं रविंदर साहब? एक्शन में माने वो बहुत सारे गलतियां वो करते हैं कि तुरंत वो मोबाइल उठाएंगे, अपने हित नाते आस पड़ोस जितने लोग हैं उनको वो फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, और पता चलता है कि उसका रिजल्ट गलत निकलने लगता है। क्योंकि आप जैसे ही लोगों से बात करना शुरू कर देंगे तो वो पूछना शुरू कर देते हैं कि भैया कितना पैसा लगेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, और जिसके कारण होता है कि लोग जैसे ही पैसा का नाम सुनते हैं वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि एक्शन में वो उनको अधिकतर मैक्सिमम लोगों का जो होता है कि जब वो एक्शन करते हैं, मतलब एक्शन लोगों को कॉल करते हैं, अपने साला को, अपने जीजा को, इसको उसको, वो जब कॉल करते हैं तो मैक्सिमम बार वहां से जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। वो उनको बोल देते हैं, यार तुम कहाँ फंस गए, मेरा तो आज से पहले मेरा जीजा जुड़े थे, उनका पैसा डूब गया, तेरा भी डूब जाएगा। इस तरीके से बहुत ही उनको नेगेटिव कर देते हैं, और ऐसा उनसे बिहेवियर करते हैं जैसे कि उन्हीं का पैसा लेकर के ही जुड़े हैं। और जिससे क्या होता है कि आप सुबह प्लान दिखा के गए हैं, और आपका शाम होते होते आदमी क्या हो जाता है, इतना लोग को फोन करके, कॉलिंग करके, जितना जो एक्साइटेड बंदा रहेगा उतना ज्यादा एक्शन करेगा, और उतना ज्यादा नेगेटिव वो हो जाएगा रात होते होते तक में। तो यहाँ पर होता है कि अब देखिए, यहाँ से लीडर का काम स्टार्ट होता है। अब जो लीडर बेस्ट क्वालिटी का अच्छा लीडर होते हैं, वहां से क्या होता है? अब देखिए, इस आदमी का जो जिंदगी, जो नया ज्वाइनिंग किया, इस आदमी का जिंदगी जो है उसके हाथों में है, जिसके हाथों में ये जो आदमी ज्वाइन किया है। बोलते हैं ना, जैसे कि एक कबूतर था, उसको हाथ में पूछा, बताइए कि आपका ये जो कबूतर जिंदा है कि मरा हुआ? पीछे हाथ में रखा हुआ ऐसे कबूतर को, और बोला कि कबूतर जिंदा है कि मरा हुआ है? तो उससे पूछा, तो बहुत अच्छा जवाब दिया अगला भी कि कबूतर का जिंदगी जिंदा है कि मरा है ये आपके हाथ में है। कैसे? बोल जिंदा बोल देंगे तब आप ऐसे मुड़ियाट दीजिएगा, मार के दिखा दीजिएगा, और आप यदि आपको मरा हुआ बोल देंगे तो आप जिंदा है उसी तरह दिखा दीजिएगा। ठीक उसी तरीके से नया एसोसिएट का भी जिंदगी जो होता है हमारे लीडर के हाथ में होता है। अच्छा लीडर होता है तो उसको क्या होता है? जिला देगा। और जो अच्छे लीडर नहीं होते हैं वो क्या करेंगे कि वो उनको पेमेंट लेंगे और तुरंत रवाना हो जाएंगे, और 10, 15, 20 दिन तक तो उनसे कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, वो मिलेंगे ही नहीं उनसे, ना फोन करेंगे ना उनसे मिलेंगे। 15-20 दिन के बाद उनसे मिलने के लिए जाएंगे, जब वो मर गया है, उसका बॉडी डिकम्पोज हो गया है, सड़ गया है, वो जल गया है, उसका राख हो गया है, राख भी ठंडा हो गया है, तब उससे मिलने के लिए जाएंगे। ए फलना जी, राख से बात कर रहे हैं, वो बिजनेस के वर्ड में समझिए तो उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। अब जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है उनसे अब क्या रिलेशन कुछ रहता है? नहीं रहता है। तो उससे आप कितना भी समझाइएगा, कितना भी बोलिएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला उन पर नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए? अब यहाँ से देखिए, एक्शन के बाद से लीडर का काम, अच्छा लीडर काम शुरू हो जाता है। अच्छा लीडर जो रहते हैं
वो 24 से मतलब हो सके उसी दिन कोशिश करते हैं, यदि उस समय पेमेंट आप ऑनलाइन कंपनी भिजवा दिए, उन्हीं के हाथ से आप आईडी लगवा देते हैं और उसी समय बैठ कर करके बोलते हैं भाई देखिए आपका भी ट्रेनिंग होगा 1 घंटा। जब तक आपका ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक क्या होगा कि आपका ट्रेनिंग नहीं होगा, उनको थोड़ा सा डरा देने की भी जरूरत है कि आपका जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा सर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, आपका ये सफल नहीं होगा। आपका हम लोग लीडर को फोटो आपको भेजना होता है ट्रेनिंग देते हुए, नहीं देंगे तो आपका आईडी भी ग्रीन नहीं होगा और आपका मतलब आप कुछ तरीके से बोल दीजिए ताकि वो समय निकाल करके वो ट्रेनिंग के लिए समय निकालें। क्योंकि एक आदमी जब वो पेमेंट देता है, आपको याद होगा रविंदर साहब जब आप 3 आईडी का पैसा दिए होंगे 25,000, तो उसमें कितना एक्साइटेड थे? बहुत ज्यादा। उस समय आपसे हम समय मांगेंगे तो आप दे दीजिएगा, लेकिन क्या 1 दिन 2 दिन के बाद आपसे समय मांगेंगे तो मतलब उस हिसाब से लोग जल्दी एक्टिव 1 महीना बाद आपसे समय मांगने आप शायद समय भी देते नहीं देते। तो ठीक उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको हमारे बिजनेस में काम क्या करना है कि जो लीडर होते हैं वो लीडर एक ही चीज करते हैं कि बैठते हैं तुरंत और तुरंत बैठ कर करके उनके साथ में शानदार ट्रेनिंग देंगे। उनके साथ में काम क्या क्या करेंगे बोलते BEA फॉर एक्शन तक समझा दिया। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मोड में लाना है। कैसे? जो अच्छे लीडर होते हैं वो यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मोड में लाते हैं। अंडरस्टैंडिंग मोड में कैसे आएगा? T फॉर ट्रेनिंग दे करके। तो जो गुड लीडर होंगे हम इनको बैठाएंगे कि बैठिए रविंदर साहब देखिए आपके साथ में क्या क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। इनका हम क्या करेंगे ट्रेनिंग में ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम इनके साथ बैठ कर इनका ड्रीम सेट करवाएंगे कि आपको ड्रीम में क्या क्या चाहिए रविंदर साहब, आप बताइए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म इनका ड्रीम लिखवाएंगे, मिड टर्म इनका ड्रीम लिखवाएंगे, लॉन्ग टर्म एक एक ड्रीम लिखवा दीजिए तीनों में। शॉर्ट में आपको 1 महीने के अंदर क्या चाहिए, 2 महीने के अंदर क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में मिड टर्म में 1 साल के अंदर में क्या चाहिए, 2 साल के अंदर में क्या चाहिए, 5 साल के अंदर में क्या चाहिए। और लॉन्ग टर्म ड्रीम में 5 साल का लिखवा दीजिए, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए आपको। ये 3 तरह का ड्रीम उनको हम कम से कम 1-1 2-2 3-3 सब में बनवा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जब उनका ड्रीम बन गया, उनका ड्रीम से आप जोड़ दिए, उनका ड्रीम देखिए खोज लिखवाना बहुत मुश्किल काम रहेगा। हर टचिंग ड्रीम जो उनको चाहिए ही चाहिए वो ड्रीम को लिखवा दीजिए और उसमें डेट जरूर डलवा दीजिएगा। हाँ, ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, SMAR, T फॉर टाइम बाउंड। उसमें टाइम जरूर दिलवा दीजिए कि इस तारीख को आपको ये टारगेट लेना है। अब इस तरह से ड्रीम हम लिखवा दिए। फिर लिस्ट वो नहीं बनाएगा, आप बोल के चले आइए कि लिस्ट बना लीजिएगा, कभी भी वो लिस्ट नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा कि उनका बैठ कर करके कम से कम 150 लोगों का लिस्ट बनवा के आइए। लिस्ट कैसे बनवाना है, आप उनका मोबाइल निकलवाइए, मोबाइल में देखिए बहुत सारा नंबर है, मोबाइल से लिस्ट लिखवाइए। उनको बोलिए कि जैसे आप अभी लिस्ट आप बिजनेस के लिए नहीं बना रहे हैं, आप लिस्ट समझिए अपने बेटी की शादी या बेटा का शादी का लिस्ट बनवा रहे हैं। और जब आप ऐसा बनाइए, सोच के बनाइए कि बिजनेस की लिस्ट बना तो उसमें 5 नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोच के देखिए जब आपकी बेटी की शादी होगा या बेटा का शादी होगा तो कितने लोग का बैठाएंगे। तो हो सके आप 1000 500 700 लोग भी आकर के पार्टी में बैठे। तो वो कौन लोग हैं? वो सारे लोग आपके जानने वाले लोग हैं। तो उन्हीं को आपको उन्हीं का नाम आपको लिस्ट में लिखना है। लिस्ट बनवा दिए 150 लोगों का। हॉट पहले खास लोगों का लिस्ट बना देना है, फिर उसके बाद वार्म लोगों का बनवाना है। लिस्ट भी 3 कैटेगरी का होता है, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट मतलब जो खास लोग हैं, उसके बाद आपका वार्म लोग जो कम खास लोग हैं, और कोल्ड मतलब जो नए नए लोग हैं, जो नए नए रोड पर परिचय होता है। ये सारा लिस्ट सबसे बाद बनाना है, उनको बता देना है पहले हॉट से ही शुरू करना है। ये हो गया, लिस्ट का काम हो गया। उसके बाद फिर आपको सिखा देना है प्रोस्पेक्टिंग, कि अगला से बात कैसे करना है। अगला से बात करने में क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग में सिखाइए कि देखिए प्रोस्पेक्टिंग में FORM फॉर्म पे यूज करना है। F फॉर फैमिली के बारे में बात कीजिए, O फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में बात कीजिए, R फॉर रिक्रिएशन मतलब क्या जीवन में कुछ नया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और M फॉर मनी के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से आपका बात होना चाहिए। और क्या बोलना है उनको, क्या उनको बोलना है अगला से और क्या नहीं बोलना है, उनको जरूर पढ़ के सुना दी। जैसे कि हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। हमारे पास में एक पुस्तक है, इनवाइट करते समय, किसी से बात करते समय क्या बोले और क्या नहीं बोले। जिसमें बहुत अच्छा से लिखा है, निम्नलिखित बातें करना है। जो करना, क्या क्या बोलना है आपको, बहुत जल्दी से अपने बात को कहें। 1 से 2 मिनट अपने बात को कह दीजिए। बात करते समय उत्साहित रहे, मतलब एक्साइटेड होकर बात करना है, मतलब ठंडा होकर बात नहीं करना है। जिज्ञासा पैदा करें, हमेशा जल्दबाजी दिखाएं। एकदम आपको पास कितना आप बिजी नहीं, आप घर में जाकर कोई काम नहीं, लेकिन आप वहां पे आप बिजी दिखाइए कि आप एक्साइट, आप जल्दबाजी में हैं। तो थोड़ा ज्यादा देर बैठ के आप वहां बैठे रहिएगा, चाय पीने, पकौड़ा खाने, चाय सब चीज उससे आपसे पूछ लेगा, फिर तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही नहीं रहेगा। फिर समझिए प्लान ही 5 मिनट दिखा दिए। आराम से सरल लहजे में आत्मविश्वास के साथ बात करें, परेशानी जाए ना, अकबकाना नहीं है।
कितना अकबक हो रहा है जैसे लग रहा है, उस तरह से नहीं करना है। जितने भी व्यक्ति आपको मीटिंग में चाहिए उससे कम दुगने लोगों को बुलाइए। आपको प्रोग्राम में जैसे संडे का आपका वेन्यू है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है, तो आप कैसे कीजिए कि आप कम से कम दुगने लोगों को बुलाइए। 5 लोग को बैठाना चाहते हैं तो 10 लोग को इन्वाइट कीजिए, 10 लोग को बैठाना चाहते हैं तो 20 लोग को इन्वाइट कीजिए। उस समय कोई भी सवाल पूछे, क्या कंपनी है, नेटवर्किंग है, पैसा लगाना है, ये है वो, कोई भी सवाल करे, उसमें किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। मीटिंग का समय तय कर वादा जरूर है, पक्का वादा ले लिया भाई। देखिए आपको संडे को आप कल घर में रेडी रहिएगा, सुबह 7 बजे चाहे 8 बजे सुबह मॉर्निंग में रेडी रहिएगा। हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, आज 50 लोगों की जिंदगी, जितने भी आपके सीनियर का टीम साइज है 50 लोगों की जिंदगी को बदल चुके हैं। और वो आएंगे तो बढ़िया ड्रेसअप में आएंगे, शूज जूता शर्ट टी शर्ट पहन करके बढ़िया से फॉर्मल ड्रेसअप में आएंगे, कोट पैंट लगा करके आएंगे। तो आप भी भैया बढ़िया से पहन करके रहिएगा और पक्का 7 बजे रेडी रहिएगा। 7 बजने से हम लोग 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आप टाइम फिक्स कर दीजिए उनका, और मीटिंग का पक्का वादा ले लीजिए उनसे कि भाई कहीं इधर तो जाइएगा ना, क्या इज्जत का सवाल है और आप मेरे करीबी हैं इसलिए हम उनसे समय ले रहे हैं। और ये सब बात करना, ये सब बात को आपको नहीं करना है, निम्नलिखित बातें नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? ज्यादा जानकारी देने की कोशिश नहीं करना है, बात करते समय हिचकिचाना नहीं है, इस तरह का बात बिल्कुल नहीं करे। एक छोटा सा बिजनेस है, मेंबर बनाना है, स्कीम है इत्यादि, इस तरह का बात हमको बोलना नहीं है। कोई भी आने के लिए दबाव ना डाले, लोग मतलब कहीं भी आने के लिए उसको दबाव नहीं डालिए कि नहीं भैया आप एकदम समय, रिक्वेस्ट नहीं करना है, एटीट्यूड में बात कीजिए हमेशा। भाई आप हमारे करीबी, हमारे बेस्ट फ्रेंड है। देखिए हम ज्यादा लोग को हम इसमें ला भी नहीं सकते हैं, हम 2 ही 3 लोग को हम इसमें बिजनेस में अपना जॉब दिलवा सकते हैं, काम दिलवा सकते हैं। और आप मेरा बहुत करीबी इसलिए हम आपके लिए समय ले रहे हैं जी। मतलब उसको लगे कि हम पर वो एहसान कर रहा है, इन्हीं को उसको लगे कि भाई हम समय देकर इस पर एहसान कर रहे हैं। कितना रिक्वेस्ट करते भैया थोड़ा सा दे दीजिए ना समय, भैया 1 घंटा दे दीजिए ना, इस तरह का रिक्वेस्ट नहीं करना है। आपको समय ऐसा मांगना है जैसे कि आप उससे समय से बोले आप मेरे करीबी हैं। हम तो लोग तो मेरे पास बहुत लोग हैं, 200-400 लोग हैं, लेकिन आप मेरा बहुत अजीज हैं, इसलिए सबसे पहले हम 2-3 ही लोग को दिलवा सकते हैं काम, इसलिए सबसे पहले हम आपको दिलवाना चाहते हैं। बातचीत के दौरान कंपनी का नाम नहीं लिखिए, रॉयल बाजार हम है, कंपनी है, उसमें बहुत सारा अभी प्रोडक्ट है, ये है, प्लान है, उस है, स्पॉन्सर प्लान दे रहा है, आप 1 लाख में इनकम हो गई, ये सब बातें बिल्कुल नहीं करना है। अपने प्रोडक्ट को बेचना है, वेलवी मिल रहा है, बहुत अच्छा दवाई है, मेडिसिन लाया है, कोट पैंट है, साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, ये सब का बातें कोई भी करना नहीं है। और अंतिम में एक सुझाव है आपके लिए, अगर आप 4-5 लोग को मिल चुके हैं, 4-5 लोगों को बुला चुके हैं और सही रिजल्ट नहीं मिला, 4-5 लोग से बात कर रहे हैं कि समय दीजिए और कोई आपको समय नहीं दे रहा है, तो आगे बात करने से पहले आप एक बार अपने सीनियर से जरूर पूछिए कि सर हम ऐसे बता रहे हैं, सर हमसे क्या गलती हो रहा है। तो सीनियर आपको बता देंगे कि ये आपका गलती हो रहा है, वो आप अपना सीनियर से पूछ लीजिए, सिखा देंगे, फिर आप करना शुरू कीजिएगा। फिर आपका प्लान देखने के लिए लोग लाइन लगाकर लोग आपका प्लान को देखेंगे। और बस इतना ही जानकारी देना है आपको, इसका आगे प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, ये सब बातें ब्यूटी कॉन्सेप्ट के समय में करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको रविंदर साहब ब्यूटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। और इसी का हम लोग यूज करेंगे, हमको लगता है आप यूज कीजिएगा इसको, ट्रेनिंग को एकदम बिल्कुल करेंगे। जो भी लोग जुड़ेगा उसको कितना देर में ट्रेनिंग आप दे दीजिएगा। अगर बहुत तेजी से रिजल्ट निकालना है आपको, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, तो भाई ब्यूटी कॉन्सेप्ट जो है उसको तो आपके टीम में लागू करना ही पड़ेगा, एकदम बताना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बता रहे हैं, यानी कि सिर्फ ज्वाइन करा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्यूटी कॉन्सेप्ट बताते हैं तो यहाँ से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।